नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हमारा जो चैप्टर चल रहा है बिहाइव में, द फन द हेड, यानी कि इसक एसिमोव का, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल. बुक्स एंड स्कूल्स आर वी नाउ नो दम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. कहा गया है कि कहानी क्या है, यानी कि भविष्य की दुनिया के बारे में डिस्कशन है इसमें, जिसमें कंप्यूटर की प्रमुख भूमिका है या रहेगी, कह रहे हैं ऐसा. पुस्तकों और स्कूलों को जिस रूप में हम अब जानते हैं, हो सकता है संभवतः उनका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाए, यानी कि द टाइमिंग पीरियड ऑफ टोटली कंप्यूटर टीचिंग, यानी कि मैकेनिकल टीचिंग. ठीक है ना. तो हमने लगभग इसमें मेरे ख्याल से पैसेज लिए थे पहले वाले टाइम में, यानी कि 3 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यहाँ तक. काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया था. किसको? काउंटी इंस्पेक्टर को. किस लिए कॉल किया था? क्योंकि थोड़ा जो कंप्यूटर है उसमें थोड़ा फॉल्ट आ गया था. ठीक है ना, यानी कि मार्जू के कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम थी. तो उसमें क्या था कि काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी माँ ने क्या किया था, कॉल किया था. लास्ट सेंटेंस को दोबारा देखना. अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंड द फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर लिखा है, यानी कि अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटका देकर हिलाया और जिला निरीक्षक को बुलाया. नेक्स्ट पैरा है 4th नंबर का. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर हाउ वॉज कैसा था वो? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन कहा गया, यानी कि गोल मटोल नाटा आदमी था वो. ठीक है ना. अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. कैसा है? उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था जिसमें डायल हैं, तार हैं, ये सब चीज़ें. क्योंकि वो क्या है, मैकेनिक है वो. ठीक है ना, ठीक करने वाला काउंटी इंस्पेक्टर जिसको कह रखा है इसमें. ठीक, करेक्टर आपको बताए हैं पहले इसके बारे में. कैसा है? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स, यानी कि वो एक गोल मटोल नाटा आदमी था. उसका चेहरा लाल था. उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था जिसमें डायल और तार भी थे. ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल. वो मार्जी को देखकर मुस्कुराता है, उसको एक सेब दे दिया. ठीक है ना. देन टुक द टीचर अपार्ट. और तब कंप्यूटर को एक और उठाकर ले जाता है वो. टीचर किसको है? टीचर कौन है यहाँ पर? अभी कंप्यूटर है. ठीक है ना. मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब मार्जी को क्या आशा थी कि इंस्पेक्टर जो है कंप्यूटर के भागों को पुनः जोड़ नहीं पाएगा, पर वह उस भागों को बट ही न्यू ऑल हाउ ऑल राइट. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को ठीक से पता था कि भागों को अच्छे से कैसे जोड़ना है, यानी कंप्यूटर में जहाँ पार्ट्स खराब हैं उनको कैसे ठीक करना है. एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे या कुछ ज़्यादा समय के बाद हुआ क्या? देयर इट वॉज अगेन, यानी कंप्यूटर ठीक हो गया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. कंप्यूटर ठीक होकर आ गया, जो कि बड़ा था, काला था, बदसूरत था, ऐसा कहा गया. मार्जी मार्जी यूज कर रही है ऐसा उसके लिए वर्ड. विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. और जिसका बड़ा पर्दा था, जिस पर सब पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे. वह इतना बुरा भी नहीं था. दैट्स वॉज नॉट सो बैड. इतना बुरा भी नहीं था. द पार्ट मार्जी हेटेड. मार्जी को जिस भाग से घृणा थी, कौन सा पार्ट था वो मार्जी के लिए? देखते हैं आगे को. मोस्ट वॉज द स्लॉट वेर ही हैड टू पुट होमवर्क. ये देखो, मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग से सबसे ज़्यादा घृणा थी वो भाग क्या था? एक दरार के रूप में था जिसमें उसे गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे. ठीक है ना, स्लॉट में. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 year old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इनटू नो टाइम. यानी कि मार्जी को हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाया गया था. और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी क्या है, उसके कार्यों का मूल्यांकन भी कर देता है, कैलकुलेशन भी कर लेता है. कहने का मतलब क्या है, मार्जी को सबसे ज़्यादा हेटेड पार्ट कौन सा लगता है? जब वो दरार में क्या करती है, स्लॉट में अपना होमवर्क डालती है, टेस्ट पेपर डालती है. तो मार्जी को हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था. ठीक है ना. कोडिंग में एग्जाम देना पड़ता था उसको, क्योंकि कंप्यूटर में एग्जाम देना है. ठीक है ना. जो उसको 6 वर्ष की आयु तक सिखाया गया, और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी उसके कार्य को क्या कर देता है, सॉल्व करके उसके मार्क्स बता देता है. ठीक, यहाँ तक क्लियर है. नंबर 5th पैरा देखना. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हेड. पैटेड वर्ड आया इसमें, देखो यहाँ पर एक ये वर्ड को नोट करना है आपने. पैटेड, पैटेड मैंने क्या होता है? थपथपाना. यानी कि द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्स. इंस्पेक्टर क्या किया? मरम्मत के बाद, कंप्यूटर की मरम्मत करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया इंस्पेक्टर ने. ठीक है ना. ही सेड टू हर मदर. उसने मार्जी की माँ से कहा. क्या कहा उसने मार्जी की माँ से? इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यानी कि छोटी लड़की का दोष नहीं है, फॉल्ट नहीं है मिस्टर जोन्स.
यानी कि मिसेज जोन्स, नॉट मिस्टर, मिसेज लिखा है, ठीक है ना, मिसेज जोन्स, ये क्या है, मार्जी की गलती नहीं है, यानी कि इसकी गलती से नहीं हुआ है कंप्यूटर खराब। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से भूगोल का भाग थोड़ा सा अधिक जो है तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। कहने का मतलब क्या है, ज्योग्राफी वाला जो सेक्टर था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच्चों से ऊपर लेवल का क्या हो गया था, एडजस्ट हो गया, क्योंकि कंप्यूटर है वो, ठीक है ना। दोज थिंग हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें क्या हैं, कभी कभी क्या हो जाती हैं ऐसी, ठीक है ना। मैंने लेकिन इसको क्या कर दिया है, आई हैव स्लोड इट अप एंड एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी कि मैंने इसको धीमा कर दिया, लगभग औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर ला के रख दिया है मैंने उस लेवल को, ठीक है ना। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यथार्थ में सब प्रकार से मार्जी जो है उसकी प्रगति का नमूना बहुत सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषप्रद है, अच्छा काम कर रही है मार्जी कंप्यूटर में, ठीक है ना। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और पुनः उसने मार्जी का सिर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बड़ी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर, मार्जी निराश क्यों थी, वो आशा कर रही थी कि उसने कंप्यूटर को पूरी तरह से उठा के ले जाएंगे यहाँ से। एक बार क्या ऐसा पहले भी हो चुका होगा, आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दे हैड कम वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द एसटी सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्या लिखा है, मार्जी क्या आशा कर रही थी, कंप्यूटर को पूरी तरह से उठा के ले जाएंगे काउंटी इंस्पेक्टर। एक बार क्या हुआ, टॉमी के कंप्यूटर को लगभग महीने के लिए ले गए थे वो, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, इतिहास वाला भाग है, पूरी तरह से खाली हो गया था, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या हो गया होगा, कोई चीज़ मिस हो गई होगी, यानी कि पूरा हिस्ट्री का सेक्टर हट गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर ही है वो, ठीक है ना। तो उसको उठा के ले गया था, ऐसा उसने सोचा मार्जी ने कि मेरा भी कंप्यूटर उठा के ले जाएंगे काउंटी इंस्पेक्टर। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, अतः उसने टॉमी से कहा कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ये 5 कंप्लीट हो गए, 5 पैरा कंप्लीट, ठीक है ना। 6 में देखना, 6 पैरे तक पढ़ाएंगे हम आज। टॉमी लुक्ड एट हर विद हर वेरी सुपीरियर आइज, यानी कि टॉमी ने बहुत उत्सुक आंखों से मार्जी की ओर देखा। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वह हमारे स्कूल की तरह का नहीं है, मूर्ख, कहता है वो, ठीक है ना। दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट, यानी कि यह क्या है, बहुत पुरानी तरह का पुराना स्कूल की तरह होता है, जैसे पुराने स्कूल की तरह। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जिसमें हजारों वर्ष पूर्व बच्चे पढ़ते थे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये आगे देखो इसमें डिस्क्राइब कर रखा है LOF, ये है ना, लॉफ्टली इन अ सुपीरियर वे, यानी कि सुपीरियर का मतलब बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट तरीके से जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। लॉफ्टी का मीनिंग जो लिखा हुआ है, ठीक। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, देखो शताब्दियों वर्ष पूर्व शब्द का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने अपनी बात को उत्कृष्ट तरीके से किसको बताया, मार्जी को बताया, टॉमी ने, ठीक है ना। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बहुत दुख हुआ। और वेल आई डू नॉट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो, यानी कि ठीक है, मैं नहीं जानती कि बहुत समय पूर्व जो है वे लोग किस प्रकार से स्कूल में पढ़ते थे, मुझे पता नहीं है। सी रीड अ बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, यानी कि उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से अपनी दृष्टि को उस पुस्तक को थोड़ी देर तक पढ़ा, ठीक है ना। एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, और कुछ भी हो वे लोग शिक्षक से पढ़ते थे, ऐसा बताया किसने, टॉमी ने मार्जी को बताया। श्योर दे हैड अ टीचर, क्या लिखा आगे, ये देखो नेक्स्ट पेज है ये, ठीक है ना। यानी कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, निश्चित रूप से उनका एक शिक्षक होता था, पर वो हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होता था। वो कौन होता था फिर, इट वॉज अ मैन, यानी कि यह एक मनुष्य होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, फिर दोबारा क्वेश्चन करती है मार्जी, मनुष्य, एक मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, हाँ वह लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देता था और उनको गृह कार्य भी देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता था। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो टॉमी है वो मार्जी को समझा रहा है कि स्कूल डेजेस के बारे में, कैसे स्कूल्स होते थे, ठीक है ना। अब ये सब किसके बारे में लेके चैप्टर को किया गया है, ये पूरा का पूरा इनकमिंग यानी कि फ्यूचर के लिए किया गया है। यानी कि जब जैसे हम आजकल बुक से पढ़ते हैं ना,
वैसे ही कुछ टाइम बाद हो सकता है बुक्स बिल्कुल क्या कर दिए जाए, जैसे बिल्कुल हटा दी जाए। जैसे आजकल ऑनलाइन स्टडी चल रही है ना हमारी, इसके फ़ोन के माध्यम से देख रहे हैं हम, ठीक है ना, तो किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, सर नहीं दिख रहे हैं आगे से, ठीक है ना। ये ऐसे ही प्रैक्टिकली माइंड में क्या कर रखा है, इस चैप्टर को कैसे सेट किया गया है। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस चैप्टर को क्या, स्टार्टिंग में इसका टाइटल क्या दिया गया था, यानी कि द फन दे हैड का जो चैप्टर सेट किया गया है वो क्या किया गया है, द स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। यानी कि जब क्या होगा, कंप्यूटर की प्रमुख भूमिका रहेगी, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर से ही पढ़ाई होगी सारी की सारी, बुक से नहीं होंगे कुछ, ठीक है। और स्कूल भी नहीं होगा, घर में बैठ के कंप्यूटर में पूरा का पूरा स्कूल जैसा लगेगा, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर का रूम होगा। जैसे आज ये स्टोरी में बातचीत हो रही है किसके बीच में, मार्जी और टॉमी के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है ना। और दूसरा, बुक्स एंड स्कूल से हैज बीन हो, जैसा हम जानते हैं आज किताबें स्कूल ये सब चीज़ें ना, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट देन, हो सकता है तब ये सब चीज़ें हट जाएं, तब तो सिर्फ किस कंप्यूटर के सामने पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लगभग हमारे ये आज कितने कंप्लीट हो गए, हमारे लगभग 6 पैरे कंप्लीट हो गए हैं, लगभग इसमें 10 पैरे नियर अबाउट हैं, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट के 4 पैरों को एक साथ फिर से फिनिशिंग में लास्ट सब जो दिन चलेगा उसमें हम इसको करेंगे। तब तक आप इनके वर्ड मीनिंग को ध्यान से, इनको वर्ड मीनिंग को क्या करना है, आपने फेयर कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके।